हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस व्यवसाय की ट्यूटोरियल चल रही है। ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एडमिन सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने एडमिन लॉगिन कंप्लीट कर लिया था। हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। देन हम लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। देन डैशबोर्ड में हम यूज़र्स में वेंडर सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था। और उस फॉर्म में हम जब कोई डेटा फिल करते हैं तो हम यहाँ भी कुछ डेटा फिल कर देते हैं। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी, और यहाँ पासवर्ड देने के बाद जब हम इसे इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में चेक करेंगे और हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए 1 रिटर्न हो रहा है। मतलब हमने इसका जो डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया है। अगर हम हमारे डेटाबेस में देखें, जो हमने हमारी पीसीडी में टेबल बनाई थी और डेटा इंसर्ट किया था यूज़र का, जब तक डेटाबेस ओपन हो रहा तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इंसर्ट का कोड हमने कहाँ तक लिखा था। तो हमने ये एड वेंडर का कोड बनाया था। यहाँ पर हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किया था, जो हमारे यूजर्स टेबल है उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया था। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे मैंने आपको डेटा इंसर्ट करना बताया है। आज हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके फ्लो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस ओपन हो चुका है। देन ये है टेबल हमारी यूज़र्स, और अभी जो हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई थी, ये देखिए हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले अब हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल का यूज़ करते हुए इंसर्ट क्वेरी फायर करेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर है वो एक एमवीसी फ्रेमवर्क है। तो हमें एमवीसी का यूज़ करते हुए ही डेटा इंसर्ट करना चाहिए। हमें डायरेक्टली मॉडल से क्वेरी फायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल से क्वेरी फायर करेंगे और उस मॉडल को हमारे इस कंट्रोलर में कॉल करेंगे। तो मॉडल बनाने के लिए हम चलते हैं मॉडल फोल्डर में, जहाँ पर ये हमारा मॉडल बना हुआ है। देन यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन, और उसका नाम होगा इंसर्ट डेटा। और ये 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर होगा टेबल का नाम, हमें किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। देन सेकेंड पैरामीटर होगा हमारा डेटा, हमें क्या डेटा इंसर्ट करना है। देन यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न $this db इंसर्ट। एंड इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर हम देंगे टेबल, जो होगा $table, देन कॉमा $data। देन इसे हम करते हैं सेव। एंड इस इंसर्ट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमारे कंट्रोलर से, जो है यूज़र्स। और हम ऑटो लोड में देख लेते हैं। हमने ऑटो लोड में ऑलरेडी हमारा ये मॉडल लोड किया था। जब हमने लॉगिन का कोड किया था तब हमने इसे लोड किया था। तो हम ऑटो लोड में चेक कर लेते हैं। तो ऑटो लोड में सर्च करते हैं हम मॉडल्स। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए हमने कॉमन मॉडल को लोड किया है, जिसे हम CM एलियास बनाया हमने इसका। तो यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। हम इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। देन यहाँ पर हम एक RESP वेरिएबल ले लेते हैं। देन यहाँ लिखते हैं $this CM इंसर्ट डेटा। देन इसमें हम पहला पैरामीटर देंगे हमारी टेबल का नाम, जो है यूज़र्स। देन सेकेंड हम देंगे डेटा। एंड इसे हम ऐसे एको कर देते हैं एंड सेव करते हैं। अगेन देखते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है नहीं। तो हम इसे करेंगे रिलोड, और रिलोड करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं ऐड, और यहाँ पर हम देते हैं नेम, ईमेल। देन यहाँ पर हम देते हैं मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड एंड क्लिक। तो हमें एरर मिल रही है, तो हम देखते हैं एरर क्या है। हमारी जो एरर आ रही है वो आ रही है इंसर्ट डेटा ऐसे नहीं मिला है, कॉमन मॉडल लाइन नंबर 13। तो हम देखते हैं कॉमन मॉडल लाइन नंबर 13 पे क्या है। तो $this db इंसर्ट डेटा नहीं होगा, नॉर्मल इंसर्ट फंक्शन ने हमने यहाँ पे इंसर्ट डेटा लिख दिया है। तो हम इसे करते हैं सेव एंड अगेन यहाँ से करते हैं क्लिक सेव बटन पर। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है और हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने मॉडल का यूज़ करते हुए हमारे डेटा इंसर्ट किया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो नॉर्मल कोड है
और ये कोड है, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं, हमने दोनों में दोनों ही पैरामीटर पास किए हैं। बल्कि हमारा जो ये वाला कोड है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है हमारे पुराने वाले कोड से, लेकिन कोडिंग आइटम में यही तरीका सही है, आप मॉडल बना के ही कॉल कीजिए। भले आपका सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंट्रोलर से उसे यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई वर्जन इफेक्ट के कारण अगर कोई एरर आ जाती है तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में। इसलिए आप एक कॉमन मॉडल में एक जेनरिक फंक्शन बनाइए और उसे ही यूज़ कीजिए। तो फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आता है कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड या PHP से रिलेटेड और सर्वर का वर्जन चेंज हो जाता है तो आप इस एरर को इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आप मॉडल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेटर मॉडल का फीचर लेके आया, तो आप मॉडल का ही यूज़ करें। अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि फ्यूचर में ये वाली जो ट्रिक है ये दिक्कत दे सकती है, क्योंकि कंट्रोलर से इसे कॉल करना नहीं चाहिए। तो आप हमेशा मॉडल का यूज़ करें। तो हमने मॉडल का यूज़ करते हुए इसे इंसर्ट किया है। देन अब हमें सक्सेस मैसेज देना है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़, और यहाँ पर लिखते हैं एक को जेसन इनकोड, और यहाँ पर लिख देते हैं एरे स्टेटस ट्रू, देन मैसेज सक्सेस, या हम यहाँ लिख सकते हैं सक्सेसफुली एडिट। देन यहाँ पर हम देंगे रिलोड, और रिलोड हम देंगे बेस URL। देन बेस URL में हम करंट URL देंगे, जो हमारा करंट URL चल रहा है। देन एल्स ब्लॉक में आते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं हम एको जेसन इनकोड स्टेटस फॉल्स। देन यहाँ देंगे मैसेज नॉट एडिटेड, हम यहाँ दे देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। देन इसे हम करते हैं सेव, एंड अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें आ चुका है स्टेटस ट्रू और मैसेज आ चुका है हमारे पास सक्सेसफुली एडिट। देन यहाँ पर हमारे पास URL आ चुका है। तो हम इस रिस्पॉन्स का यूज़ करते हुए आगे का हमारा एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो हम परफॉर्म करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल पे जो है custom.js के अंदर, और यहाँ पर हमें FB के अंदर रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट RESP। देन यहाँ लिखेंगे हम $parse.json FB, और यहाँ पर हम लगाते हैं console.log। देन console.log लगाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं RESP। देन सेव करेंगे। अगेन हम इसे करते हैं क्लियर, और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कहीं लोड करना होगा हमें, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट चेंजेस किए हैं। देन अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देन जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है स्टेटस ट्रू। देन मैसेज सक्सेस आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास URL आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ response.status इक्वल टू अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम देंगे अलर्ट response.message। देन इसके बाद हम यहाँ पर window.location.href यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम जो रिस्पॉन्स के अंदर हमने रिलोड में URL पास किया है उस URL पर हम रिडायरेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ हम एल्स में आएंगे और यहाँ पर सेम अलर्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे एंड सेव करते हैं। इसे हम करते हैं रिलोड और हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी, यहाँ पर हम सबसे पहले इस पर एक वैलिडेशन लगा देते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है। ईमेल की यहाँ पर वैलिडेशन नहीं है, तो हम आते हैं हमारे फॉर्म पर।
और फॉर्म पर हम यहाँ पर आएंगे, इसका जो टाइप टेक्स्ट है इसको हटा के हम यहाँ कर देते हैं ईमेल। तो अभी ईमेल फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करेगा, ईमेल के अलावा अगर हम अदर देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं कुछ भी, लेकिन देखिए ईमेल मांग रहा है ये, तो यहाँ प्रॉपर ईमेल करते हैं इसे। देन इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं एंड पासवर्ड, देन क्लिक। तो ये देखिए सक्सेसफुल एडिट आ चुका है। देन हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारा पेज लोड होगा, लेकिन नहीं हुआ तो हम देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है, हमें कुछ एरर मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, HTML ये अलग है। तो हम एक और बार इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें कहाँ मिल रही है। हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट, जब हमने यहाँ सही तो लिखा है लेकिन ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इस URL को अलर्ट लगा के देखते हैं इस URL के अंदर हमें क्या मिल रहा है। देन सेव करेंगे, अगेन से हम करते हैं रिलोड। देन अगेन हम इस फॉर्म के अंदर डेटा देते हैं, देन मोबाइल नंबर, देन क्लिक करेंगे तो अलर्ट आ चुका है। देन अलर्ट के बाद हमारी आगे स्टेप नहीं बढ़ रही है, देखिए हमारा अलर्ट आता है सक्सेसफुल एडिट, देन इसका ये वर्क नहीं करता है। तो हमारा सेकेंड वाला जो ये मैसेज है इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हम इसे नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमा में देके देखें और इसे हम कंसोल भी लगाते हैं, शायद हम इसे एल्स ब्लॉक में जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। हमारा जो मैसेज है ये केवल एक बार आ रहा है, तो हो सकता है हम एल्स ब्लॉक में जा रहे हैं। तो हम एक बार चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग लगाकर, ऐसा क्यों हो रहा है। डॉट स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है, हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें रिलोड करना होगा इसे। देन यहाँ लगते हैं जीमेल, देन मोबाइल नंबर, देन क्लिक करेंगे तो स्टेटस तो ट्रू आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक ही बार के देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर हम एक अलर्ट लगाते हैं इन, या और यहाँ पर हम लगाते हैं अलर्ट एल्स, इसे हम करते हैं रिलोड। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हेल्थ ब्लॉक में आ रहा है, हम जो हमारा डाउट है वो एग्जैक्ट सही हुआ। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे सिंगल कोड में रखते हैं, शायद ये डेटा टाइप के कारण भी इशू हो सकता है। यहाँ पर अगेन हम डेटा देते हैं, देन क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम इन में आ चुके हैं। तो इस तरह के जो इशू होते हैं वो डेटा टाइप के कारण भी आते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंगल कोड लगाया तो हमारा इशू ख़त्म हो चुका है। तो हम अलर्ट हटा देते हैं, अब हमें अलर्ट की ज़रूरत नहीं है। देन इस कंसोल को भी हटा देते हैं और हम एक एंट्री करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हम लिखते हैं देन यहाँ पर हम देते हैं मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड एंड क्लिक। तो देखिए सक्सेसफुल एडिट आ चुका है। हम जैसे ओके करते हैं और अगर हम डेटाबेस में जाके देखें तो ये देखिए हमारी सारी एंट्री यहाँ पर आ रही है। और अभी जो लास्ट में हमने एंट्री करी है मेरे नाम से दीपेंद्र, तो ये देखिए यहाँ पर वो भी आ रही है। इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी इंसर्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है वर्क। अब हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसे यहाँ पर शो करेंगे, देन डिलीट एंड अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।